रात के तीसरे पहर जंगल के बीचों बीच एक यूएफओ उतरता है और उसके अंदर से पंखों वाले रंगीन बाग निकल कर आते हैं और वो जंगल में आगे बढ़ते हैं। किसी तरह दिन निकल आता है। घरों से निकलकर सभी जानवरों ने देखा कि पंखों वाले बाग जंगल का रास्ता रोके खड़े हैं और उनके पास पैसों का ढेर लगा हुआ है। कौन हो तुम? यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? 2 दिन पहले जिन जिन शेरों के बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें हमारे पास ले आओ, बदले में हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। लेकिन रंगीन बागों का मकसद क्या है? दरअसल आसमानी दुनिया में रहने वाले खूंखार हल्क, जो कि बड़े ही जालिम थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, धरती पर उतरकर हम सभी जानवरों में ऐसा कहर मचाएंगे कि वो सब हमारे गुलाम बन जाएंगे और फिर धरती लोक पर हमारा राज होगा। तभी वहाँ पर रंगीन बागों का यूएफओ उतरता है और सभी बाघ पंख फैलाकर उसके सामने आते हैं। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे होते हुए धरती लोक पर कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। सभी रंगीन बाघों ने एक साथ मिलकर विशाल हल्क पर अपनी शक्तियों से वार किया और विशाल हल्क को पत्थर का पुतला बना दिया। ये देख हल्क के सिपाही जान बचाकर भाग गए और सभी बाघ अपनी दुनिया में वापस लौट गए। लेकिन अगले दिन एक पंखों वाले बाघ ने देखा हल्क के सभी सिपाही एक सी वाली चुड़ैल के पास खड़े बातें कर रहे थे। हमें तुम ये बताओ कि हमारे महाराज अपने असली रूप में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एक बार वो अपने असली रूप में आ जाए उसके बाद हम उन रंगीन बाघों को भी देख लेंगे। धरती पर 2 दिन पहले किसी शेरनी पर एक बेटा हुआ था जिसके अंदर अनोखी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उसकी बलि अपने महाराज को चढ़ानी होगी, तब वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। यह बात सुनते ही रंगीन बाघ वहाँ से तुरंत सभी बाघों के पास पहुँचा और उन्हें सब बताया। वो उस बच्चे को उठाकर उसकी बलि दे दे। इससे पहले ही हमें धरती पर उतरना होगा और उस बच्चे को बचाना होगा। इस वजह से आज रंगीन बाघ धरती पर आए थे। तब कुछ जानवर वहाँ से दौड़कर आसपास के जंगलों में फैल गए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई शेर का बच्चा नहीं मिला जिसका जन्म 2-3 दिन पहले ही हुआ हो। लेकिन उधर रंगीन बाघों के पास एक शेरनी रोती घबराती हुई आती है। मेरा बच्चा बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। वो उसे उठाकर अपने साथ ले गए। कौन थे वो? बताओ हमें। कुछ हल्क आए थे और वो मेरे बच्चे को ले गए। तब सभी रंगीन बाघ अपने यूएफओ में बैठे और उनका पीछा करने लगे। इधर हल्क बच्चे को लेकर अपनी दुनिया में पहुंच चुके थे। अभी शेर के बच्चे को मारकर हम अपने महाराज को इसकी बलि चढ़ाएंगे और हमारे महाराज अपने असली रूप में आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ना तुम्हारा महाराज अपने रूप में आएगा और ना ही अब तुम बच पाओगे। रंगीन बाघों ने उन पर अपना वार किया और सभी हल्क को मारकर उसका किस्सा खत्म कर दिया और उस बच्चे को ले जाकर उसकी माँ को सौंप दिया। बच्चों, ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो रात में गंदी चुड़ैल आएगी। वो सब अपने अंजाम से बेखबर थे। उनको नहीं पता था उनके साथ क्या होने वाला है। रात के तीसरे पहर जंगल में इंसानों के जैसी भी उतर चुके थे और उन्होंने पेड़ों को तोड़ना और काटना शुरू कर दिया था। इंसानों के जेसीबी ने जैसी तबाही मचानी शुरू की थी। उन्हें देखकर लगता था कि शायद अब इस जंगल में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जंगल की जमीन से पेड़ों को उखाड़ कर वो अपने साथ ले जाने लगे। रात में उन्होंने बहुत से जंगल का एरिया खाली कर दिया था। पक्षियों के घर तो उजड़ चुके थे। अब बारी थी जानवरों की, लेकिन किसी तरह करके दिन निकल आया। महाराज, इंसानों ने तबाही मचा डाली।
वो जंगल को खत्म कर रहे हैं। घबराओ मत, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। उधर जंगल हर पल खाली होता जा रहा था। अब तो कुछ जानवर अपनी जान भी गवा बैठे थे। चारों तरफ बस इंसानों का कहर बरसता ही नजर आ रहा था। रुक जाओ, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? ये पूरा जंगल काटा जाएगा। पूरा जंगल खाली करके हम यहाँ अपना पार्क बनाएंगे। ये तुम गलत कर रहे हो। खुद को बचाने के लिए तुम हमें उजाड़ रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हर एक काटा जाने वाला पेड़ तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? तुम्हें शुद्ध हवाएं देने वाला और गर्म मौसम में शांति बनाए रखने वाले पेड़ को ही तुम काट रहे हो। तो इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? बात समझ में आ गई हो तो ये सब रोक दो। वो बेवकूफ समझे ही नहीं और जंगल को काटते ही चले गए। उन्होंने कुछ जानवरों के पास पड़े भूसे में आग लगा दी, जिससे उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये देखकर कुछ जानवर भड़क उठे। महाराज, अगर उन्होंने हमें खत्म करने की ठान ली है तो हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। हाँ, हम सब अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम जरूर लड़ेंगे। हाँ, हम सब अपने हक के लिए लड़ेंगे। सही कहते हो। अब हम या तो मरेंगे या फिर अपना जंगल बचा लेंगे। अगले दिन जब वो जेसीबी लेकर जंगल में आए तो जानवरों ने अपने बनाए जाल से उन पर हमला कर दिया। कुछ जेसीबी वहीं पलट गए, लेकिन इंसानों की तरफ से जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो एक के बाद एक जानवर की लाश गिरनी शुरू हो गई। लेकिन जब शेर महाराज और जानवरों ने उन पर झपटना शुरू किया तो इंसानों की रूह कांप गई। तो कुछ ही देर में वो सब जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। इस लड़ाई में कुछ जानवर मारे तो गए, लेकिन उन्होंने ये जंग जीत ली थी। वो अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने जंगल को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जानवरों के प्रति अपने दिल में दया का भाव रखना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे जीवन को स्वस्थ रखते हैं, इसीलिए पेड़ों को काटना बंद किया जाए और हर व्यक्ति अपने लिए एक पेड़ जरूर लगाए। तो आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। वो एक ऐसा राजा था जिसके कदमों की आहट सुनते ही सिपाही उसकी इज्जत में अपनी गर्दनें नीचे झुका लेते थे। प्रजा की दिलों में बसने वाला वो एक मसीहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका परिवार टुकड़ों में बट गया? एक बूढ़ी शेरनी जिसके शरीर पर जख्म लगे हुए थे, काली पहाड़ियों के बीच पत्थर काट काट कर इकट्ठे कर रही थी। मेरी आँखों से निकलता खून का हर एक आंसू तुझे तेरी तबाही के करीब कर रहा है। वो दिन जरूर आएगा जब इन पत्थरों से तुझे मार मार कर मैं छलनी कर दूंगी। वो तूफान बनकर तुझ पर टूट पड़ेगा। इधर बूढ़ी शेरनी दुखी दिल से बद्दुआएं दे रही थी और उधर पर्वत के ऊपर बसे एक गांव में एक गाय अपने बेटे के जवान होने की खुशियां मना रही थी। आज गाय ने सारे गांव वालों को रुद्रा के जवान होने की खुशी में दावत खिलाई। रात हुई और वो दोनों सो गए, लेकिन रुद्रा को एक सपना हमेशा डरा देता था। वो सपने में किसी के चिल्लाने रोने की आवाजें सुनता। तभी दहशत से रुद्रा की आंख खुल गई और वो गुफा से निकलकर बाहर चला गया। रात में एक फकीर ने उसे रोक लिया। सुनो बच्चा, यूं भटकना तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं। वक्त आ गया है, अब तुम उनके सारे इंतजार खत्म कर दो। रुद्रा उस फकीर से कोई और सवाल करता, वो वहाँ से गायब हो चुका था। और सुबह में उसने अपनी माँ गाय से पूछा, क्या है आखिर मेरी जिंदगी का मकसद और मुझे वो सपना बार बार क्यों आता है? हकीकत जानना तुम्हारा हक है। सच जानने का सही समय भी आ गया है रुद्रा। सालों पहले सोने का व्यापार करने वाला वो राजा जितना अमीर था उतने ही बड़े दिल का मालिक था। आने वाले हर 6 महीने में वो सोने की थालियां प्रजा में बांटता था। महाराज हमेशा खुश रहें।
हमारे जंगल की खुशहाली दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये सब आपकी वजह से है महाराज। राजा बीरबल की एक बेटी थी और एक छोटा बेटा था। राजा की बेटी सुमन बहुत घमंडी थी। वो जो बात भी कह देती, राजा बीरबल को हर हाल में उसे पूरा करना होता था। एक बार बीरबल के दरबार में एक शेर तेजी से दौड़ता हुआ आया। राजा बीरबल, मैं पास के एक छोटे से जंगल में रहता हूँ। मेरे पिताजी मेरी शादी एक लंगड़ी शेरनी से करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अमीर है, लेकिन मुझे किसी भी दौलत का कोई लालच नहीं है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। शिवा ये सब बता रहा था, तभी वहाँ सुमन राजकुमारी भी आ गई। सुंदर चेहरे पर लाल रंग की पगड़ी पहने शिवा को देख सुमन को वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। पिताजी, शिवा को जंगल में रुकने की इजाजत दे दीजिए। राजा बीरबल ने शिवा को रहने के लिए एक बहुत आलीशान घर दिया। तब सुमन शेरनी भी वहीं आई। सुनो शिवा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधारण से जंगल में रहता हूँ। मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? शादी के बाद तुम यही हमारे जंगल में रहोगे और बस मुझे कुछ नहीं पता, जो मैं कह देती हूँ वो करके रहती हूँ। सुमन ने जिद की और अपने पिता से कहकर शिवा से शादी कर ली। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय यूं ही बीता। एक बार राजा बीरबल को दूसरे शहर से सोना लेने के लिए जाना था। तभी शिवा भी वहीं आया। पिताजी, इस बार मैं भी आपके साथ जाऊंगा। शिवा भी इस बार राजा बीरबल के साथ चला गया। वो उधर से सोने से भरी बगिया लेकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा राजा की बेटी सुमन खून से लथपथ हुई पेड़ पर लटक रही थी। ये देखकर उनके होश उड़ गए। तभी पीछे से एक जोरों का विस्फोट हुआ। सिपाहियों, लगता है दुश्मन नजदीक है। जाओ जल्दी से जाकर देखो वहाँ। सिपाही तेजी से उधर उन्हें देखने के लिए भागे और बीरबल और शिवा सुमन के पास गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी के साथ किसने किया? राजा बीरबल जोर जोर से रोने लगा और शिवा ने पीछे से जाकर उस पर भी हमला कर दिया और राजा बीरबल को जान से मार डाला। सिपाही जब वहाँ आए तो राजा बीरबल मरा पड़ा था और शिवा भी जख्मी हालत में खड़ा था। सिपाहियों, वो बहुत खतरनाक था। लगता है वो राजा का कोई बड़ा और पुराना दुश्मन था जो ये सब करके गया है। आज हमने अपने राजा और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। ये सब शिवा की साजिश थी। तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। घर से निकलकर रात में ही शिवा 2 सिपाहियों से जाकर मिला। कल मैं राजा बीरबल के साथ सोना लेने दूसरे शहर जाऊंगा। हमारे जाने के बाद तुम्हें चुपके से सुमन को मारकर वापस आने वाले रास्ते पर लटकाना होगा। बस तुम्हें इतना सा काम करना है। लेकिन शिवा की ये सारी बात राजा की पत्नी रुद्वा शेरनी ने सुन ली, जो आज अपने छोटे बेटे के साथ रात में ही सुमन से मिलने आ रही थी। देखो, वहाँ कोई है, पकड़ो उन्हें। शिवा और वो दोनों सिपाही रुद्वा शेरनी के पीछे भागे। रुद्वा ने जल्दी से अपने बेटे को झाड़ियों में घेर दिया और वहाँ से भागने लगी। लेकिन दूसरे रास्ते से आकर शिवा ने उसे पकड़ लिया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। जाकर इसे काली घाटी के जिंदान में डाल दो और याद रहे, ये मरनी नहीं चाहिए जब तक ये अपने बेटे के बारे में ना बता दे। सिपाही रुद्वा शेरनी को काली घाटी के कैद खाने में ले गए और उधर शिवा उस बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन वो वहाँ कहीं भी नहीं था। क्योंकि जब शिवा रुद्वा रानी को मार रहा था तो जंगल की एक गाय ने ये देख लिया और वो तेजी से रुद्रा के पास गई और उसे उठाकर वहाँ से भाग गई। इस तरह से उस शिवा ने तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया था बेटा। और सुबह वो सबसे बोला, साथियों, मैं यहाँ एक मुसाफिर की तरह आया था, लेकिन जब सुमन से मिला तो सब अपना लगने लगा। राजा बीरबल मेरे पिता के समान थे। हमने अपने राजा और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। महाराज, कल से रुद्वा शेरनी और राजकुमार रुद्रा भी नहीं मिल रहे। जरूर वही दरिंदे उन्हें उठा कर ले गए होंगे जिसने राजा बीरबल
और मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारा था। लेकिन तुम सब चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तब तक जंगल को मैं संभालूंगा। और तब से वो शिवा ही तुम्हारे जंगल पर राज कर रहा है बेटा। अगर उस रात में तुम्हें उठाकर ना लाती, वो तुम्हें भी मार देता। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, वो आज भी जिंदान में कैद है। मेरे परिवार को तबाह करने वाला वो खूनी अब बच नहीं पाएगा। रुद्रा पहले वहाँ से काली घाटी की जिंदान पर गया और अपनी बाजुओं की ताकत से पिंजरे को तोड़ दिया और अपनी माँ को गले से लगा लिया। मैं जानती थी तू जरूर आएगा। अब शिवा का खात्मा मैं खुद करूँगी। रुद्रा अपनी माँ को लेकर अपने जंगल गया और शिवा को घसीटता हुआ जानवरों के बीच लाया। वो सच्चाई जो सभी जानवरों और सिपाहियों से छिपी हुई है, तुम खुद अपनी जुबान से बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। मेरी जान बख्श दो रुद्रा। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता बीरबल और तुम्हारी बहन सुमन को मैंने ही मारा था और सदियों से तुम्हारी माँ को मैंने कैद खाने में रखा ताकि वो तुम्हारे बारे में मुझे बता दे। लेकिन मैं आज से कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर सिपाही भी दंग रह गए और रुद्रा ने उस शिवा को सुलगती आग के ऊपर बांध दिया। उधर से रुद्रा शेरनी ने उन पत्थरों को एक एक करके शिवा के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे शिवा जख्मी होकर नीचे आग में गिर गया और आज उसका बदला पूरा हो गया। बीरबल का बेटा रुद्रा ही अब राज दरबार का राजा बन गया था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।